नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं राजेश श्रीवास्तव, रत्न ऊर्जा एवं ऑरा विशेषज्ञ। मैं आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी जानकारी के लेके आया हूँ जो ज्योतिष की असफलता के रहस्य टॉपिक पर है। आज इस टॉपिक में एक नई बात लेके आया हूँ आप सबके समक्ष। वो ये है कि जब भी हम रत्नों से अपना समाधान करते हैं तो क्या करें और क्या ना करें, जिससे हमें रत्नों का पूरा लाभ मिल सके और ज्योतिष का पूरा लाभ मिल सके। इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपना एक संक्षिप्त परिचय आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि जैसे ही मुझे पता चला कि रत्न सम, न्यूट्रल, निगेटिव और पॉजिटिव इस तरह से होते हैं जिसका लैब में कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता। ये ऑरा रीडिंग या अन्य टेक्निक से जाना जाता है। तो फिर मैंने रत्नों को पहन पहन कर आजमाना शुरू किया। 100 से अधिक अंगूठियाँ मैंने सैकड़ों अलग अलग कॉम्बिनेशन में पहने, जैसे उल्टे हाथ में पहना, सीधे हाथ में पहना, अलग अलग उंगलियों में पहना, अलग अलग कॉम्बिनेशन से पहना और बहुत सी सारी चीज़ें मेरे सामने आई। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी लग गई थी मुझे। तो फिर मैंने जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट में एक विभाग होता है रत्न का, वहाँ जाकर उसकी तकनीकी जानकारी ली, केमिकल कंपोनेंट के बारे में जानना चाहा। तो बहुत सारे ऐसे रहस्य सामने आए जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है। एक उदाहरण के रूप में लेते हैं कि नीलम और पुखराज पूरी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड है 99.9%। सिर्फ आयरन का थोड़ा सा सिनेरियो मिल जाने के कारण उसका कलर पीला होकर वो पुखराज हो जाता है। वैसे ही माणिक में भी, पन्ना में खाली क्रोमियम जरा सा 2% मिल जाता है तो उसका रंग चेंज हो जाता है। वैसे ही अगर आप बात करें मोती की, मूंगे की, दोनों कैल्शियम कार्बोनेट हैं। तो जब बहुत सारी चीज़ों का रासायनिक संगठन सेम है या सिर्फ 2%, आधा परसेंट चेंज आने के कारण उसका इतना बड़ा अंतर आ जाता है, तो मैंने इस पर बहुत सारी जानकारी और हासिल की और लगातार जानकारी हासिल कर रहा हूँ। तब जाके आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने रिसर्च को कंप्लीट किया कि रत्न का चयन बहुत सावधानी से करना है। अब आते हैं उस विषय पर जो हमने शुरू किया था कि हमें रत्न धारण करने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। जब भी ज्योतिषाचार्य हमें रत्न पहनाते हैं तो रत्न के अलावा कोई भी शौकिया अंगूठी, बैंड, ब्रेसलेट, प्लेन रिंग, सोने के कड़े, कई बार तो घड़ियां भी देखी गई हैं जो पूरी तरह से रत्नों के प्रभाव को खत्म कर देती हैं। तो अगर रत्नों का लाभ लेना है तो सिर्फ सुझाए गए रत्न ही पहने। इसके अलावा कोई भी शौकिया चीज़ आपको रत्न के शुभ प्रभाव से वंचित कर देगी, क्योंकि हर धातु, हर अंगूठी की एक अपनी ऊर्जा है और वो निर्धारित या अंकित की गई रत्नों की ऊर्जा को डिस्टर्ब कर देता है। यहाँ पर हम एक बात और आपके जानकारी में लाना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी को सपने दिखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम अनजाने में जो रत्न या अंगूठियाँ पहन के, ब्रेसलेट पहन के जो अपना नुकसान कर रहे हैं उससे बचें और सही जानकारी लेकर रत्न पहनकर उसका लाभ उठाएं। यही हमारा मुख्य मकसद है और इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर हम आपके पास फिर आएंगे और ग्रह, रत्न, चक्र, उसके समस्त प्रभावों को संक्षिप्त में धीरे धीरे आपके सामने रखेंगे। सो जुड़े रहिए, आपको एकदम वैज्ञानिक और ठोस जानकारी मिलते रहेगी।